वेलकम बैक टू नॉलेज नेस्ट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनॉमियल्स उसके एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर वी बिगिन, आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल्स। जब भी किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिखे तो इसको पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट टर्म्स। किसी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। The question states the graphs of y is equals to px are given below for some polynomial px. Find the numbers of 0 of px in each case. इस क्वेश्चन ऐसे टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत इजी मेथड है, विच इज हम लोग जो ग्राफ की इक्वेशन है उसको देखेंगे। जो इक्वेशन की लाइन है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रही है, इट गोज थ्रू दी वाई एक्सिस। सेकेंड पार्ट में वी कैन सी दैट इट कट्स द एक्स एक्सिस हियर, तो इसका आंसर 1 हो गया। थर्ड पार्ट में यहाँ पर और यहाँ पर 3 बार ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो इसका आंसर 3 है। In the fourth part, we can see that the line of equation cuts the axis 2 times, so the answer is 2. In the fifth part, the line of equation cuts the x-axis 4 times, so the answer is 4, whereas in the sixth part, the answer is 3. Now let us move on to the second exercise. The first question asks us to find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficients. So let us look at the first part. X square minus 2x minus 8. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि it is already in the standard form where a is 1 because there is no coefficient of x square, and minus 2 is b and minus 8 is c. तो लेट अस बिगिन विद सॉल्विंग द इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 8 की साइन नेगेटिव है, तो हमें जो मिडिल टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करके स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ से हम लोग इजीली इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 टर्म्स मिली है, x प्लस 2 और x माइनस 4। दस द जीरोज विल बी, x प्लस 2 को हम लोग 0 ले लेंगे, तो x हुआ -2, इसको हम लोग अल्फा के इक्वल ले लेंगे, और x माइनस 4 को भी हम लोग 0 ले लेंगे, तो x हुआ 4 जिसको हम लोग बीटा के बराबर ले लेंगे। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन asks us to verify the relationship between the zeros and their coefficients. तो हमें प्रूव करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो ये इजिली प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या थी, -2, बीटा की वैल्यू 4, और माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2, सो माइनस बी विल बी 2, और ए की वैल्यू क्या थी, 1, सो 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल्स आर एच एस है, हेंस प्रूव। सेकेंड पार्ट, 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर प्लस है तो हमें एडिशन से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यहाँ से हम लोग इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2 जीरोस आएंगे होगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2, और दूसरा टर्म भी इक्वल है तो इसमें भी s इज इक्वल टू 1/2 होगा। जैसे हमने फर्स्ट टर्म में किया था वैसे हम लोग सेकेंड टर्म में भी इसका रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। Now let us move on to the third part, which is 6x² minus 3 minus 7x. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जो 7x है उसको बीच में ले आएंगे, और -3 जो कि हमारा कांस्टेंट है उसको एंड में ले आएंगे। सो इट कैन बी रिटन एज 6x² minus 7x minus। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग a, b और c को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। a is 6, b is -7 एंड c is -3। नाउ सिंस जो कांस्टेंट है उसका टर्म माइनस में है, तो हमें मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्शन से स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ से हमारे 2 टर्म आ जाएंगे, 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। देयरफॉर द 2 zeros विल बी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -1/3, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 3/2। नाउ फोर्थ पार्ट, विच इज 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें कोई c नहीं है। ax² तो दिख रहा है, प्लस bx भी दिख रहा है, प्लस c नहीं दिख रहा। तो प्लस c को हम लोग 0 ले लेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर में हम लोग 0 को ऐड करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता, तो 0 ले लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर से आपको इसमें कॉमन 4 दिख रहा होगा, तो 4u को कॉमन ले लेंगे, u+2। तो दो जीरोस आ गए हमारे, 4u इज इक्वल टू 0, तो u 0 आ जाएगा, और u+2 इज इक्वल टू 0, तो u-2 आ जाएगा। फिफ्थ बात, t² - 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी कोई बी टर्म नहीं है, कोई मिडिल टर्म नहीं है यहाँ पर, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग 0t को मिडिल टर्म ले लेंगे, 0 हमारा b हो जाएगा और x हमारा t हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t² + 0t - 15 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें आ जाएगा t² 15 के बराबर हो गया। तो √t² इज इक्वल टू √15 होगा, क्योंकि दोनों साइड को हम लोग अंडर रूट में ले रहे हैं। तो t जो होगा वो ±√15 के बराबर हो गया। अब यहीं से हमारे दो जीरोस आ गए, जो कि है t पॉजिटिव का √15 और t नेगेटिव का √15। तो यहाँ से हम लोग इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करवा सकते हैं। Now let us move on to the sixth part, which is 3x² - x - 4। यहाँ पर हम लोग a, b और c देख लेते हैं। a 3 है, b -4 आएगा, और c -4 आएगा अगेन। तो यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट की साइन नेगेटिव में है, तो हम लोग को मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्शन से स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ से हमारे दो टर्म आ जाएंगे, x+1 और 3x - 4। तो दो जीरो हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4/3। Now let us move on to the second question. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. अब आप लोगों को याद होगा कि sum of solutions होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ पर -b/a हमें 1/4 दिया है। 1/4 को हम लोग माइनस ब्रैकेट में -1/4 भी लिख सकते हैं। माइनस का b से माइनस कैंसिल हुआ, तो b/a माइनस का 1/4 आ जाता है। तो अब c/a हमारा -1 दिया हुआ है, तो इट विल बी -1/1। पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वेशन एक साथ नहीं है, तो हम लोग a को 1 में लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम रेशियो में नहीं है। b इज -1 व्हेन a इज 4, बट c इज -1 व्हेन a इज 1। तो हम लोग a को 1 लेके चलते हैं, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि b -4 हो जाएगा और c -1 हो जाएगा। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई x² - 4x - 1। Now, in the second part, -b/a is equals to √2/1, and it can be also written as b/a is equals to -√2/1, and c/a हमें 1/3 दिया है। अगेन सेम रेशियो में नहीं है, तो a को हम लोग 1 के बराबर ले लेंगे। इससे b -2√2 आ जाएगा और c 3 आ जाएगा। इक्वेशन इससे फॉर्म हो जाएगी x² - 2x + 3। थर्ड पार्ट, where b/a is equals to 0/1, तो b/a 0/1 हो जाएगा और c/a √5/1। अब चूंकि a की वैल्यू सेम है, तो दोनों सेम रेशियोज में है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी x² + 0x - √5। Now let us move on to the fourth part, which is 1 and 1. So -b/a आ जाएगा माइनस का 1/1, एंड c/a आ जाएगा 1/1। सो एक इक्वेशन बन सकती है x² - x + 1। In the fifth part, -b/a is equals to -1/4, and c/a is equals to 1/4। अब चूंकि a की वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है, दोनों में 4 है, इसलिए दोनों लोग सेम रेशियो में है। तो 10 b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 4 आ गई। सो वन इक्वेशन कैन बी 4x² + x - 1। Now let us move on to the sixth part. -b/a 4/1 के बराबर है, तो और c/a 1/1 के बराबर है। दोनों सेम रेशियोज में नहीं है, तो हम लोग अगेन a को 1 लेके, दोनों सेम रेशियो में है, तो a को 1 लेके चलेंगे। b -4 आ गया और c 1 आ गया। सो वन रेशियो कैन बी x² - 4x + 1। इतना ही था इस चैप्टर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।